सर मेरा नाम गगनदीप है और मेरा गांव सर उगाड़ है। तो सर विदेश जाने के लिए मैंने इंस्टाग्राम पे एक एजेंट के बारे में इंक्वायरी निकाली थी। तो सर मेरे को एक रॉकी नाम का बंदा मिला, वो कर्नाटक का था सर। तो उससे मैंने पूछा कि हाँ कैसे क्या रहेगा। उसने बताया कि तेरे को मैं वीज़ा के थ्रू अमेरिका पहुँचाऊँगा सर। तो इस तरीके से मेरी एजेंट के साथ बात हुई सर। सर मेरा पूरा पैकेज हुआ था उसके साथ 17 लाख में। और उसने सर मेरा पासपोर्ट और 10th और +2 की DMC दी थी सर। सर मेरी अप्रैल 2023 में सर उसके साथ बात हुई थी। तो सर उसने कहा कि तेरे को मैं 2-3 महीने तक एम्बेसी डेट दबा दूँगा और तेरा वीज़ा मंगवा दूँगा। तो सर उसने मतलब कि एम्बेसी डेट तो सर मेरे को 3 महीने 4 महीने निकल गए। तो वो कह रहा मैं तेरा वीज़ा ऐसे ही डायरेक्ट लगा दूँगा, हमारी थोड़ी सेटिंग चलती है। तो सर उसने यही अक्टूबर में उसने मेरे को बताया कि तेरा वीज़ा आ चुका है और पैसे लेके आ जाना। तो मैं पैसे लेके चला गया उसके पास। और सर उसका ना कोई पक्का पता था, वो कहता था कि हाँ चलो सब कैश में ही लाने हैं पैसे। हमको तो ये था कि हाँ चलो वीज़ा आ गया कैश में दे दें, क्या दिक्कत है। हमने इतना वो सिक्योरिटी पर्पज़ तो रखा नहीं सर, ना कि उधार कर लिया उसका। तो सर उसने फिर जिस टाइम हम उसको पैसे दे के आए तो उसने कहा कि तेरा इंग्लैंड का वीज़ा आया है, तो इंग्लैंड तेरे को 2 महीने रखेंगे, तो उसके बाद US भेजेंगे सर। तो ऐसे सर उसने 12 को मेरी फ़्लाइट कराई सर, अक्टूबर में 2023 को। और सर मेरे को UK ले गया और वहीं पर उसका बंदा मेरे को लेने आया सर। और उसके बाद सर उसने अपना बंदा जो भेजा था, उसने 6 महीने तक सर मेरे को अपने पास ही रखा सर, घर में मतलब बाहर भी नहीं इतना जाने दिया। और मैंने पूछा कि हाँ 2 महीने गए थे कि हाँ तेरे को यहाँ से वीज़ा लगवा के भेज देंगे। उसने कहा था कि ईज़िली वीज़ा मिल जाता है ना UK से। तो सर उसने वैसे ही जैसे कि मेरे को टालता रहा 6 महीने 1 साल 2 महीने तक सर वो मेरे को टालता रहा। और काम भी करवाया सर उसने बहुत मेरे से, और अपनी मनमर्जी के पैसे देता था सर। तो बाद में सर मेरे को कहने लग गया कि 14 लाख रुपए लगेंगे और मेरे को दे, और फिर मैं तेरे को आगे की फाइल प्रोसेस करूँगा। तो मैंने कह दिया कि मेरे पास तो नहीं है, 17 में बात हुई थी। तो सर मेरे को धमकाने लग गया कि तेरे को मैं यहीं अंदर करा दूँगा झूठे केस में, और तेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मेरे पेरेंट्स को डराने लग गया सर। पेरेंट्स ने सर उसको पैसे दे दिए। तो सर उसने कहा कि मैं तेरे को फिर यहाँ से पैसे लेने के बाद कह रहा कि तू टेंशन ना ले, मैं तेरे को US भेज के सेटल कर दूँगा। तो बहुत प्यार मतलब अच्छे तरीके से बताया सर उसने। उसके बाद सर मेरे को वहाँ सर वो जाली वीज़े पर स्पेन ले गया सर, कह रहे कि स्पेन से तेरा वीज़ा लूँगा आगे। तो स्पेन सर जैसे कि उतरा, उसने कहा कि मतलब कनेक्टिंग फ़्लाइट है, बैठ जाके एग्जिट नहीं करना है। तो मेरे को नहीं पता था कि ये डुप्लीकेट वीज़ा है, तो वैसे तो मैं फंस जाता सर उसमें। सर उसने कनेक्टिंग फ़्लाइट में फिर मेरे को उठा दिया और सर अगले दिन मेरी ग्वाटेमाला की फ़्लाइट कराई। फिर ग्वाटेमाला रात रुका के सर वैसे ही कनेक्टिंग फ़्लाइट में उसने निकारागुआ की फ़्लाइट कराई सर मेरी। और निकारागुआ सर मेरे को बाहर एंट्री मिल गई सर। मेरे को फिर वहीं निकारागुआ एयरपोर्ट पे उतरते ही उसका सर डोंग कराया। वो उसने उसके पास मेरी फ़ोटो थी सर, फ़ोटो दिखा के करेगा गंदी में गई यस। तो सर मेरे को वो होटल में ले गया जी सर। फिर मैं निकारागुआ उतरा, उसने फिर जैसे स्पेन कहा था मेरे को कि हाँ स्पेन में तेरे को एम्बेसी डेट मिलेगी, स्पेन में नहीं मिली। वो कह रहा है कि जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनमें से तेरे को जल्दी मिल जाएगी। तो सर उसने कहा कि तेरे को जाके निकारागुआ दबा देंगे एम्बेसी डेट। सर वहाँ भी नहीं मिली। तो वहाँ सर वो कह रहा है कि 2-3 कंट्री और क्रॉस करनी पड़ेंगी, वो हम तेरे को इजीली क्रॉस करा देंगे, वहाँ पक्का मिल जाएगी। तो सर उसने निकारागुआ और होंडुरास दोनों कंट्रियाँ क्रॉस करवाई। और सर ग्वाटेमाला ले गया मेरे को। ग्वाटेमाला कह रहे तेरे को एम्बेसी डेट मिल जाएगी वहाँ। सर उसने एक डोंकर कहते हैं जिसको, उसके पास रखा सर मेरे को 4-5 दिन रखा सर। और कहने लगा कि और पैसे दे मेरे को। तो सर मैंने कहा पैसे तो मेरे पास जो आपके साथ बात हुई थी मैंने आप दे चुका हूँ, और कहाँ से दूंगा मैं। तो सर वो डोंकर था, उसके पास सर पिस्टल भी थी, हवाई फायर करके बिठाया सर उसने। और खाना पीना बंद कर दिया सर। और पेरेंट्स मेरा फ़ोन खोस लिया, पेरेंट्स को धमकाता था कि यहाँ कि बच्चे का ऐसे हो जाएगा, उसके बाद गोली है। तो सर उसने वहाँ फिर मेरे से 14 लाख रुपये और लिए सर। तो फिर उसने कहा कि तेरे को एम्बेसी डेट नहीं मिल रही है, तो मैं तेरे को सेफ़ तरीके से मतलब बॉर्डर क्रॉस करा के तेरे को US में एंटर करा दूँगा, फिर तेरे वहाँ पर सरेंडर करा के कोई वकील करके और तेरे पेपर बनवा दूँगा। तो ऐसे करके सर वो वाया मैक्सिको मेरे को बॉर्डर तक ले गया सर। 25 जनवरी 2025 को सर उसने बॉर्डर क्रॉस करवा दिया, पर वहाँ कोई सेफ तरीके से निकला सर मैं। तो जैसे सर कि मैं बॉर्डर क्रॉस किया तभी मेरे को मतलब कि बॉर्डर पेट्रोल वाले आगे लेने, उन्होंने सर फिर मेरे को अंदर कैंप में घेर दिया सर। और 22 दिन बाद मेरे को इंडिया वापस भेज दिया सर। सर फिर जैसे कि हमें 9 तारीख को हमारे जैसे कि हम अपने रूम में थे, हमारे सर रात को 2:30 बजे कुछ हमारे नाम लिए गए कि ये बंदे आ जाओ। तो हम चले गए सर। हमारे हाथों और पैरों में सर हथकड़ियाँ ला दी गई और बस में बिठा दिया गया। हमारे बैग सिलेक्शन कराई कि अपने अपने बैग सेलेक्ट करके हमें दे दो।
तो सर बस में बैठे हम सर, फिर हमें वो लगभग 1-2 किलोमीटर तक लेके फिर वहाँ सर घुमा के वापस ले आए सर। फिर दोबारा हमें को बस के अंदर ये 1-1.5 घंटा बैठा के रखा। उसके बाद सर फिर चली बस को फिर दोबारा ले गए सर। बस को फिर ज़्यादा ऊपर जैसे मेन हाईवे से दोबारा क्रॉस करा के लगभग 4-5 किलोमीटर दूरी तय करके सर फिर वापस ले आए हमें। तो उस टाइम जब हम आए फिर हम तकरीबन 30 मिनट तक सर बस में बैठे रहे, और उसके बाद सर उन्होंने उतार लिया और सबकी हथकड़ियाँ खोल के सर हमें अलग दूसरे रूम में वहीं पर शिफ्ट कर दिया। तो सर उसके फिर 4 दिन बाद, संडे के 4 दिन बाद सर यही थर्सडे को हमें फिर दोबारा सर बुलाया गया सभी बंदों को जो उस दिन बस में थे। फिर से दोबारा हथकड़ियाँ लाई गई। तो हमने पूछा कि हाँ हमें कहाँ ले जा रहे हो। वो कह रहे हैं, कोई कह रहे कि तुम्हें कैंप में शिफ्ट कर रहे हैं, कोई कह रहे कि न्यूयॉर्क ले जाके छोड़ेंगे बाई फ़्लाइट। तो सर फिर हमें वो बस में एयरपोर्ट तक लेके जब हमें फ़्लाइट में बिठा दिया सर फिर वहाँ पर अपना एक ट्रांसलेटर था सर, उसने बताया कि तुम्हें इंडिया ले जा रहे हैं सर। तो हमने कहा हमारे एरिए के जो हमारे एरिया का एक लड़का गगनदीप है वाला से, उसने कल कंप्लेंट दी थी और कल साथ के साथ ही उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया था। अनुसंधान जारी है। जो भी दस्तावेज और साक्ष्य इकट्ठे करके इस मुकदमे में शीघ्र आरोपी को गिरफ्तार किया जाए।